वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रात तकरीबन 2:15 बजे जो है ये अनाउंस किया कि तफसीली और नतीजा खेज मुज़ाकरात के बाद हमें ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। दोनों फरीकैन ने लबनान से तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। इस मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून बरोज जुम्मा स्विट्जरलैंड में मुनक्किद की जाएगी। हम तनाज़े के सफारती हल के लिए आज़म दिखाने पर रियासत मुत्तहिदा अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस सालसी की कोशिश में अपने बरादर मुल्क कतर की क़यादत के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिनकी मामलत से इस मुआहदे तक पहुँचना मुमकिन हुआ। मैं इस मौके पर मुमलिकत सऊदी अरब और जमहूरिया तुर्किया के दूरअंदेश क़यादत का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस सिलसिले में नहायत अहम किरदार अदा किया और काबिल कदर ताउन फराहम किया। जो कि मुआहदा तय पा चुका है, साल से इस हफ्ते मुताद्दिद मुलाकातों का इनेकाद करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया गया और वो अटेम्प्ट्स, वो कोशिशें, वो नेगोशिएशंस जो इस्लामाबाद से शुरू हुई थी वो करते करते अल्टीमेटली जो है अब कंप्लीट हुई है और इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट जो हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो चुका है। मैं आपने हुर्मुज़ के बगैर किसी फीस की अदायगी के तौर पर खोलने की मुकम्मल इजाजत देता हूँ और इसी के साथ अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी के फौरी खात्मे की भी मंजूरी देता हूँ। दुनिया भर के जहाज अपने इंजन स्टार्ट कर दे, लेट द ऑयल फ्लो। एक और बयान में उन्होंने कहा कि हमने वो कामयाबी हासिल की जिसमें दीगर रहनुमा नाकाम रहे हैं। ये अजीम मुआहदा पूरे खत्ते में अमन और सलामती लेकर आएगा। बहुत से अमरीकी सदूर ने ईरान के साथ अमन कायम करने की कोशिश की, मगर मुझसे पहले वाले तमाम सदूर नाकाम रहे। खत्ते के रहनुमाओं को पहली बार ऐसा सदर यानी ट्रंप मिला है जो उन्हें हकीकी अमन हासिल करने में मदद दे सकता है। जुम्मे को मुआहदे पर दस्तखत के साथ ही आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा ताकि बारूदी सुरंगों की सफाई का अमल जो है वो शुरू किया जा सके और इसके नतीजे में खत्ते और दुनिया के तेल की तरसील दोबारा बहाल हो सके। ईरानी वजीर खारजा ने जो है तस्दीक की है और उन्होंने कहा कि मफाहमती याददाश्त के मतन की हतमी मंजूरी दे दी गई है। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत जुम्मे को स्विट्जरलैंड में होंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो खुद इकदाम करेंगे। उधर ईरानी सरकारी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वजीर खारजा ने कहा है कि इस मुज़ाकराती अमल में बहुत वक्त लगा। कतरी वक्त गुज़िश्ता रोज तेहरान में मौजूद था ताकि ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के मतन पर बातचीत को अपनी शक्ल दी जा सके। तकरीबन 14 से 15 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए, जिसके दौरान हमने ईरान की जानिब से मतन में हतमी तरामीम पेश की। बिलाखिर इन तरामीम को कबूल कर लिया गया और इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के मतन को अपनी शक्ल दे दी गई। आप इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नोट करें कि बार बार जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है दैट इज द इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त। बार बार जो है वो ये लफ्ज जो है वो बार बार इस्तेमाल हो रहा है। इस्लामाबाद का नाम वहाँ से नहीं मिट, आज पूरी दुनिया जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है, उसे एक्नॉलेज कर रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ट्वीट किया, हम किसी भी ताकत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन हम खुद को ईरानी कौम और उनके जायज मुतालबात के सामने जिम्मेदार और जवाबदेह समझते हैं। यकीनन अवाम से हमारी मुराद ईरान के तमाम अवाम है, ना कि कोई मखसूस धराया ग्रुप। हुकूमत ही अपना फर्ज समझती है कि मुल्क के दिफा और अवाम की सलामती के लिए मैदान में मौजूद क़ुव्वतों की मुकम्मल हिमायत कर रही है। अफसोसनाक है कि वो अफराद जो कौमी मफादात और मुल्क की इज्जत वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी जिम्मेदारियों के तहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उन्हें गद्दारी या खयानत जैसे अलक़ाबात का सामना करना पड़ता है। तनकीद करना मुआशरे का एक फितरी और जायज़ हक है, लेकिन इन लोगों की किरदारकशी करना जिन पर कानूनी तौर पर अहम जिम्मेदारियां हैं, ना इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक और ना ही शराफत और मर्दानगी के असूलों के। अब बेसिकली ये जो आखिरी पोर्शन है ना, ये जो मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि दोनों साइड्स के ऊपर, अमेरिका के अंदर भी और इधर ईरान के अंदर भी, जहाँ पे दोनों साइड्स जो है वो कोशिश कर रही थी कि इसको रिजॉल्व किया जाए, जिस तो वहाँ पे भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये जो पाकिस्तान वाला इख्तिलाफ हो रहा था, ये भी सियासी वजूहात की बनाते हो रहा था। इसी तरह ईरान के अंदर भी जो है एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट तबका है जो हमेशा ये कहता रहा कि जनाब किसी सूरत अमेरिका के साथ जो है कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, ना मुज़ाकरात होने चाहिए, ना कोई बात माननी चाहिए, किसी किस्म का कोई वायदा तक नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली जो वहाँ पे हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो उनके सदन हो, चाहे अब्बास इराक़ची हो, चाहे कोई और भी हो, सबके अपने उन्होंने कोशिश की है ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए कि नहीं, हमें जानी नुकसान खत्म करना है, माली नुकसान खत्म करना है, ईरान को वापस अपने पैरों पर खड़ा करना है। इतनी देर से जो एक्सपोर्ट्स बंद हुई है, तेल की सप्लाईज जो है वो बंद हुई है, सबको दोबारा रीएक्टिवेट करना है और अल्टीमेटली अब ये मुआहदा जो है वो तय पाया। पूरी दुनिया ने इस सालसी को, इस मुआहदे को खुशाइन करार दिया है और पाकिस्तान, खास करके पाकिस्तान के किरदार के ऊपर तमाम मुमालिक जो है उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही एक जबरदस्त रद्द-ए-अमल दिया है, पाकिस्तान को सराहा है, पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान ने भी इसके ऊपर एक कलामिया जारी किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम उन्होंने उसके अंदर मेंशन नहीं किया। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जहाँ पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, वहाँ भारत ने जिस तरह प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया, उसके बावजूद पाकिस्तान को ये कामयाबी, ये सफारती कामयाबी मिली है, उस पर भारत तन्हा अपने आप को महसूस कर रहा है। आज दी वायर जो कि इंडिया का एक बहुत ही अहम मैगजीन है, उसने बहुत अच्छा एक लिखा है, एक मजमून, जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि भारत अपनी अखलाकी समत खो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और अमरीका और इजराइल नवाज मुवक्कफ इख्तियार करने की इस हद तक बढ़ी हुई पॉलिसी ऐसी है
کہ اگر مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو زندہ ہوتے تو جنت کے پرسکون ماحول میں بھی انہیں بے چینی اور پریشانی لاحق رہتی. بھارت نے سمجھا کہ وہ ٹرمپ کے زیر اثر ممالک کے گروہ میں شامل ہو کر کچھ سیاسی فائدہ حاصل کر لے گا، لیکن ٹرمپ نے بھارت کو ایک آسان ہدف اور دباؤ میں آنے والا ملک سمجھا. ایسے میں پاکستان سامنے آیا اور پھر جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا. ان کے جتنے بھی بڑے بڑے اہم تبصرہ نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ سب کے سب پاکستان کے کردار کو نہ صرف حیران کن قرار دے رہے ہیں بلکہ پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر تنقید کرے. یہ ایک نیا باب ہے پاکستان کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ اتنا اہم ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ ہمیں ایک نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے جس چیز کی ہمیں کمی تھی وہ ہماری ایک پرسیپشن اس سے بدلی ہے. اور اب پاکستان، میں خود ایک ڈپلومیٹ سے بات کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان یہ ڈیل کر لیتا ہے تو پاکستان کے ساتھ جتنے بھی اہم ممالک ہیں وہ تجارتی روابط جو ہیں وہ تیز کر دیں گے، وہ بڑھا دیں گے. یعنی وہ سب اس طرف دیکھ رہے تھے کہ پاکستان یہ ڈیل کروا دے، اور یہ ایک بہت ہی اہم ڈپلومیٹ ہے. پوری دنیا پاکستان کو ایک اپرچونٹی دینا چاہتی ہے. اب یہ پاکستان کے اوپر ہے کہ کس طرح سے اپنی اس اپرچونٹی کو استعمال کر